राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई शहर में महानगर पालिका के लिए 94 कैंडिडेट्स के लिए एबी फॉर्म जारी किया है और सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने नामांकन कल जारी किए हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्म, सभी जात, सभी प्रांतों से और सभी भाषा के वापर करते हुए लोगों को टिकट्स दिए। इसमें हमने प्रोफेशनल्स को टिकट दिए, युवकों को टिकट दिए। हमारी सबसे यंग जो कैंडिडेट है वो 21 ईयर्स की है, जो मेरे ही मतदार संघ से है। और साथ ही साथ हमने जो हमारे ऊपर एक इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है कि हमने भारी पैमाने पे मुसलमानों को सीट दी है, हाँ, 1/3 की हमारी जो सीट की टिकट्स है वो हमने मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए। वहां पे वो सक्षम है, हमारा उधर अच्छा एक प्रभाव भी है। और साथ ही साथ हमने उत्तर भारतीयों को एक बड़े पैमाने पे टिकट्स दी है। और प्रोफेशनल्स है, हमारे पास टीचर्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है और डॉक्टर्स हैं जिन जो प्रोफेशनल एक फील्ड पे आते हैं, वो सभी लोगों को हमने टिकट दी। और हमें पूरी उम्मीद है आने वाली 16 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स है एक चुन के जो है एक भारी नंबर्स में आएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि परिवार में लोगों को सीटें दी जा रही हैं। आपका परिवार हो गया, राहुल नार्वेकर के परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि उधर भी सीटें दी गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुंबई के शहर में हमें 3 टिकट्स दी गई है। हमने पहले भी इस तीनों टिकट पे, तीनों सीट्स पे चुनाव लड़े थे। इसमें से 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेरे चाचा हैं और मेरी बुआ है, वो चुन के आए हुए सिटिंग काउंसिलर्स है। और साथ ही साथ एक सीट पे जिधर वार्ड नंबर 165 जिधर मैं चुनाव लड़ी थी लास्ट टाइम और पूरा पराभव हुआ था मेरा, उस सीट पे मेरे चाचा इलेक्शन लड़ रहे हैं। चाचा की सीट रिजर्व हो गई है, इसलिए उनकी बहू जो है वो वाली सीट पे चुनाव लड़ रही है। कल देखा गया कि रामदास आठवले नाराज हुए, उन्हें सीटें नहीं दी गई, उनके साथ गठबंधन नहीं किया गया। फिर बाद में मुख्यमंत्री का फोन आता है कि 6 सीटें दी जाएंगी। उनका कहना है कि जहां हमें सीटें चाहिए वहां नहीं दी जा रही हैं, दूसरी जगह सीटें दी जा रही हैं। किस तरह से? रामदास आठवले जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है और हमारे मंत्री भी है केंद्र में, तो उनको एक सम्मानजनक तौर पे उनकी सीट शेयरिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि जब उनका अलायंस तय हो गया था। अगर उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई अन्याय हुआ है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिधर जिधर उन्होंने पर्चा भरा है और अगर हमारे कैंडिडेट्स नहीं है तो हम रेडी हैं, हम उनको समर्थन देंगे। और अगर ऐसे कुछ सीट्स है जहां पे जैसे अभी नॉमिनेशंस तो हो गए, लेकिन स्क्रूटिनी और पर्चा रिटर्न लेने का भी अगर हमारे पास लोगों के पास टाइम बचा है, अगर ऐसे कोई चीजों पे बात करनी है तो इसके लिए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ अगर वो चर्चा कर ले तो इसके ऊपर कुछ संभव हम आगे कर सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है पिंपरी चिंचवड में आप दोनों एनसीपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेके काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या लोकल बॉडी पिंपरी चिंचवड और पुणे में राष्ट्रवादी की ताकत बहुत ज्यादा है और हमेशा चुन के भी आती है। तो उधर क्योंकि राष्ट्रवादी एक ही परिवार रही है और एक परिवार में 2 अलग अलग हिस्सा हो गया, लेकिन लोकल बॉडी को और उधर के जो मसले मसाइल है उसको दूर करने के लिए और लोकल हित में चुनाव को बेहतर तरीके से उधर के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर काम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और हमने देखा है कि पिछले नगर परिषद के चुनाव में हर जगह लोकल समीकरण को लेके एक चुनाव की रणनीति बनाई गई। उसी रणनीति को लेके इधर दोनों राष्ट्रवादी एक साथ चुनाव लड़ रही है और हमें यकीन है लोग उसको जैसे पहले एक्सेप्ट करते थे वैसे एक्सेप्ट करके फिर से इस चुनाव में उनको जीत के कगार पे लाके देंगे। ऑलमोस्ट सगळे पार्टीने डिक्लेअर केलेल्या त्यांच्या सीट, तुमची पार्टी किती सीटवर लढणार इलेक्शन बीएमसीची? राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मार्फत आम्ही 94 कॅन्डिडेटचं लिस्ट जारी करून दिलं आहे आणि त्याचप्रमाणे आम्ही 94 लोकांना एबी फॉर्मचं वाटप करून दिलं आहे। त्या 94 कॅन्डिडेट्समध्ये सर्व धर्म, जात, प्रांत आणि भाषाच्या लोकांचा आम्ही समावेश करून त्यांना एबी फॉर्म देऊन त्यांना संधी दिली गेली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मार्फत उत्तर भारतीयांना खूप जास्त संधी दिली गेली आहे। जास्त आणि जे प्रोफेशनल लोक आहेत, तुम्ही जेव्हा आमची यादी बघणार तर लोकल बॉडीमध्ये 50% रिझर्वेशन आहे महिलांसाठी, पण राष्ट्रवादीने महिलांची संख्या जास्त ठेवून त्यांना संधी दिली, राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून संधी देण्यात आली आहे। आणि आमच्या जे कॅन्डिडेट्स आहे ते एक प्रोफेशनल आहे, स्टुडंट्स आहे आणि खूप ठिकाणी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि वकील अशा प्रमाणे आमची यादीत लोकांचा समावेश आहे। आणि आमचा एक विश्वास आहे की तरुण लोकांना आम्ही संधी दिली तर पुढच्या नेतृत्व जे आम्ही एक एड्युकेटेड आणि प्रोफेशनल सारखं नेतृत्व आपल्याला भेटणार आणि जास्तीत जास्त त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी पण राष्ट्रवादी घेते। आणि आम्हाला विश्वास आहे की 16 तारखेला
राष्ट्रवादीशिवाय मेयर बसणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मार्फत वॉर्ड नंबर 165, 168 आणि 170 हे तिघे सीट आमच्या परिवारकडून गेल्या 2017 आम्ही निवडणूक लढलं होतं आणि 168 आणि 170 या दोन सीट्सवर माझे काका आणि माझे बुवा हे निवडून आले आणि 165 सीट्समध्ये वर जो मी होती उमेदवार 2017 माझा पराभव झाला. पण 2017च्या पराभवाच्या नंतर मी 2024ला आमदार म्हणून निवडून आले. तर ह्या सीटवर माझ्या काका इलेक्शन लढत आहे आणि त्यांची सीट रिझर्व्ह झाली आहे म्हणून माझी जे काकाचे सून आहे ते निवडणूकच्या समोर जाणार आहे. रामदास आठवले जी एक वरिष्ठ नेता आहे आणि आपले केंद्र मंत्री पण आहे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला असेल आणि त्यांना असं वाटत असेल की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या मार्फत त्यांच्याशी काही आम्ही सहकार्य करू शकतो तर आम्ही नक्कीच त्यावर विचार करणार. रामदास आठवलेजीला असं वाटत असेल की बाबा जिथे जिथे त्यांच्या कॅन्डिडेट्स आहे आणि तिकडे राष्ट्रवादीचे कोणीच कॅन्डिडेट नाही तर आम्ही पाठिंबा देण्यासाठी रेडी आहे आणि जिथे जिथे कॅन्डिडेट्स आहेत तिकडे पण काहीतरी समीकरण आपल्याला करायला लागणार. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वरिष्ठांच्या सोबत बोलणी झाली तर यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जसं वरिष्ठांचा आदेश येणार तसं आम्ही पुढे जाऊ. बीएमसी चुनाव की बात होती है तो शिवसेना यूबीटी मनसे की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी के पास अगर बीएमसी गई तो मुंबई गई मराठी मानुस के पास से. बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है ये खान मेयर को बनाएंगे, हिजाब पहनने वाली महिला को मेयर बनाएंगे. एनसीपी किस तरह से देखती है ये सब चीजें? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा लेके आगे बढ़ती है और इसी तरीके से वो चुनाव में बीच में जाती है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अब की भारी पैमाने पे संधि दी गई है और इसमें सभी धर्म, जात और भाषा प्रांत से आए हुए लोगों को उसका समीकरण है और इसमें जब भी चुनाव होता है तो ये बातें सामने आती है. लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो जनता जो है सर्वश्रेष्ठ है. जनता चुन के लाती है कि कौन से धर्म का, कौन से जात का, कौन से प्रांत से आया हुआ या कौन से भाषा वापर करने वाला कैंडिडेट चुन के आएगा, कौन काउंसिलर बनेगा. और जब जनता चुन के लाएगी तो आने वाले 16 तारीख को ही तय होएगा कि जनता ने कौन से धर्म के, कौन से जात के, कौन से प्रांत से और कौन से भाषा वापर करते हुए कैंडिडेट्स को चुना है, किनकी संख्या ज्यादा है. और उससे यही साबित होता है कि जो जनता सर्वश्रेष्ठ है वो चुन के लाएगी. मेयर का चुनाव हो, मेयर की संधि उसको देगी. और जहां तक खान की और हिजाबी वुमेन की बात आती है तो हमारे संविधान ने हर किसी को एक समान अधिकार दिया है और उस अधिकार से हर कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है और हर धर्म के लोग उसको वोट करते हैं. और आने वाले 16 तारीख को हम देखेंगे कि जो ये धर्म की राजनीति है इसका पर्दाफाश करते हुए लोग अच्छे एक कैंडिडेट को चुन के लाएंगे.